इंपॉर्टेंट क्लास है, सब चीज को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग ओपन कास्ट भी पढ़े, तुमको पता है, बताए थे ये चीज पढ़ना है। और एक बात देखो, आज स्टार्टिंग क्लास है तो आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल बनेगा। जैसे अभी मैं पूछता हूँ ओपन कास्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में सवाल पूछो तो तुम्हारे पास सवाल नहीं बचता है कि नहीं, तुम्हारा सारा सवाल खत्म हो गया होगा। उसी तरह चैप्टर का स्टार्टिंग के समय ना सारा सवाल मत ले आना अपने मन में, क्योंकि हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसीलिए क्लास का स्टार्टिंग में ही ना मैं आज क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके बारे में बेसिक डिस्कशन तुम लोग को समझा देता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या हम लोग का क्लास में होने वाला है, किस किस तरह से करना है, उस हिसाब से अपना सवाल पूछना। क्लास में हर एक चीज होगा, तुम्हारे मन में जो सवाल है ना तुम सोच नहीं सकते। जो जो सिलेबस को जो डिजाइन किया गया, सिलेबस को इस हिसाब से डिजाइन किया गया ना, हर एक चीज हर एक बात को हम लोग कंप्लीट करेंगे बाबू, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। बस आपको पेशेंस रख के वहां तक जाना पड़ेगा मेरे से, तब आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। ऐसे सोचोगे तो हड़बड़ाओगे तो मुझे भी डिस्टर्ब करोगे, बाकी लोग। इसलिए क्लास का पहले शेड्यूल को समझो कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दूसरा नंबर हम लोग जिस तरह पढ़ेंगे उस हिसाब से अपना सवाल को लाना, तो बाकी लोगों को भी सुविधा होगा और मुझे भी बताने में सुविधा होगी, दोनों तरह से फायदा होगा, ठीक है। तो पहले जानते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस में क्या हम लोग सिलेबस जो पढ़ेंगे ना, किसके बारे में, जो सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले ना, उस सपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, उस सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली किस चीज के बारे में, अंडरग्राउंड के बारे में ना, अंडरग्राउंड का टॉपिक है मेनली, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम कोई भी एग्जाम देने जाओ, सपोर्ट माइनिंग सरदार का एकदम मुख्य भूमिका का पार्ट आता है, वो है ना, माइनिंग सरदार का एकदम मुख्य भूमिका का पार्ट है। माइनिंग सरदार का जो स्टार्टिंग ड्यूटी है ना, सपोर्ट से स्टार्ट होता है। सपोर्ट ही देखना उसका मेन काम है। जितना भी देखो, अगर मान लो 2 टन 10 टन प्रोडक्शन कम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अगर सपोर्ट नहीं रहा, या फिर मान लो कि कोई ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के कारण कुछ घटना घट गया, माइनिंग सरदार एकदम बरी है, लेकिन याद रखना अगर सपोर्ट के कारण अगर कोई घटना घटा है ना, तो माइनिंग सरदार किसी भी हाल में नहीं बच सकता है। फेस में सपोर्ट है नहीं है, वो माइनिंग सरदार का देखना जिम्मेवारी है। वो भले काम को रोक सकता है, ठीक है ना, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट से अगर कोई भी घटना घटा, कुछ भी हो, ठीक है, माइनिंग सरदार उसके लिए 110% रिस्पॉन्सिबल, वो बच ही नहीं सकता उससे, वो बरी होने का कोई चांस ही नहीं, कोई जवाब उसके पास नहीं। तो तुम सोच सकते हो कि सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से मायने रखता है हर एक किसी का जीवन में। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से जानना जरूरी है। इसमें सारा चीज को हम लोग देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, एक बात को हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, दैट इज द बेसिक, जो हम लोग बेसिक जो होता है ना, बेसिक चैप्टर के बारे में जानेंगे। चैप्टर का बेसिक चीज क्या है, बेसिक थ्योरीज वगैरह क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, बेसिक आइडिया। जैसे आपको याद होगा वेंटिलेशन में हम लोग बेसिक चीजें सीखी थी। बेसिक चीज क्या क्या, हवा कैसे फ्लो होता है, नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है, एनवीपी क्या होती है, सब सीखे थे। उसी तरह इसमें भी कुछ बेसिक आइडिया उसको जानेंगे। और इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे प्रेशर आर्च थ्योरी, ठीक है, पीएटी में छोटा में लिख रहा हूं, इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, प्रेशर आर्च थ्योरी। इसी के बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा, ये बेसिक में इतना ही नहीं है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट, कितना टन लोड ले रहा है, सब छोटा छोटा जो चीजें हैं। फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रीन रूफ क्या होता है, इमीडिएट रूफ क्या होता है, फ्लेज रूफ क्या, जितना भी तरह का है वो सब चीज बेसिक में आ जाएगा, सारा चीज हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। सेकंड टॉपिक जो आप लोग का होगा, क्या होगा, आरक्यूडी। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आरक्यूडी। अब आरक्यूडी एंड आरएमआर। अब बोलोगे सर आप क्यों ऐसा बता रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे, इसलिए बता रहा हूं बाबू, ताकि तुम्हारे मन में ना अभी से जो सवाल उत्पन्न होता है ना कि सर ये बताइए वो बताइए, वो ना आए। आपको पता होना चाहिए कि ये सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना, इसलिए आराम से क्लास करेंगे, है ना। तो सेकंड टॉपिक क्या होगा, आरक्यूडी एंड आरएमआर के ऊपर होगा कि आरक्यूडी क्या होता है, आरएमआर क्या होता है ना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर क्या होगा, टाइप ऑफ सपोर्ट। टाइप ऑफ सपोर्ट में मेनली हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। टाइप ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। टाइप ऑफ सपोर्ट में ना, सपोर्ट में 2 तरह में कंप्लीट करें। इसमें ए नंबर होगा तुम्हारा रूफ बोल्ट, ठीक है, रूफ बोल्ट और रेजिन बोल्ट एंड रेजिन बोल्ट, माफ करना एन होगा, रेजिन बोल्ट। इसके बारे में जाने कि रूफ बोल्टिंग क्या होता है, रेजिन बोल्टिंग में क्या होता है। अब बी नंबर में जितना अदर है इसको छोड़ के, तुम बोलोगे सर रूफ बोल्टिंग रेजिन बोल्टिंग और अदर में बचा क्या, बहुत कुछ है। प्रॉप सपोर्ट है, चॉक सपोर्ट है, केबल बोल्टिंग है, साइड बोल्टिंग है, रूफ जितना भी तरह का है, रूफ आर्चिंग है, जितना तरह का तुम नाम सुनते हो, सफारी सपोर्ट सुनते हो, फोर पोलिंग के बारे में सुनते हो, जितना भी चीज सुनते हो ना, सारा अदर में आएगा। पिलर सपोर्ट जो होता है, ठीक है, फिर तुम्हारा लॉन्ग वॉल का जो एडवांसिंग टाइप का सपोर्ट आता है, जितना भी सपोर्ट सुनते हो ना, सारा का सारा तुम्हारा अदर में आएगा। ये दोनों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रूफ बोल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ही पता है, और रेजिन वाला अलग पार्ट है, जाकि अदर वाला जितना बचेगा उसको हम लोग अदर क्लास में करेंगे, अदर पढ़ेंगे, अदर टॉपिक मिलेंगे। यानी टाइप ऑफ सपोर्ट में सारा का सारा आ जाएगा। चौथा जो पॉइंट हम लोग जो डिस्क्राइब किया, डिजाइन किए, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राटा मॉनिटरिंग डिवाइस। स्ट्राटा मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, स्ट्राटा मॉनिटरिंग। ये टॉपिक पहले नहीं था मेरा, है ना, ये पहला मेरा टॉपिक नहीं था,
सॉरी, अब बोलोगे सर ये क्या है? देखो ये पहले टॉपिक नहीं था, जब से मेरा CMR 2017 बना ना उसमें आप पढ़ो, इसमें क्या नाम है CMR 2017 को आप ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट का चैप्टर का नाम पहले था मेरा SSR सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, जो बदल के क्या कर दिया गया स्कैम, SCAMP। स्कैम का मतलब क्या होता है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, है ना। पहले था SSR सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, मतलब तुम सिस्टमेटिक तरीका से सपोर्ट कर दो और भूल जाओ, है ना, सिंपल, उसका मतलब ही निकल रहा है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, एक तरह से सपोर्ट करो, बाद बाकी तुम्हारा बाकी चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो तुम कर रहे हो यही काफी है, तो सिस्टमेटिक सपोर्ट कर दो। लेकिन अब क्या है स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब क्या है, आप स्टाटा को तो कंट्रोल करो, जो स्टाटा मतलब रूफ को तो कंट्रोल करो, स्टाटा कंट्रोल, रूफ को तो कंट्रोल करो, एंड उसके साथ क्या करो, मॉनिटरिंग प्लान भी बनाओ। मॉनिटरिंग प्लान का मतलब क्या है, वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कहीं काम करते हो ना, तो रूफ का जो स्टाटा होता है किस तरह से बिहेवियर करता है। बिहेवियर इन द सेंस व्हाट, बिहेवियर का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, बिहेवियर का मतलब ये कहना चाह रहा हूं उसमें कितना सेगिंग हो रहा है, किस तरह से लोड ले रहा है, किस तरह से आवाज आ रहा है, उसमें किस किस तरह से चेंजेस आ रहा है, इसका मॉनिटरिंग करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारा का सारा पार्ट, मतलब जो ये वाला तुम देखे ना स्टाटा कंट्रोल, ये पूरा का पूरा 1 2 3 का पार्ट आएगा, और जो मॉनिटरिंग प्लान देख रहे हो ना, लास्ट वाला जो टॉपिक है ना आपका स्टाटा मॉनिटरिंग, इसी में हम लोग पूरा का पूरा इसको चैप्टर को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का डिवाइस आएगा, जैसे टेलटेल के बारे में जानेंगे, लोड सेल के बारे में जानेंगे, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड होगा, जो आप शायद क्लास में किए भी होंगे, बहुत सारा बच्चा नहीं भी किया होगा, तो हम लोग हर चीज के बारे में पढ़ेंगे, टेलटेल का जितना टाइप्स होता है सब चीज पढ़ेंगे, इसलिए पेशेंस रखना। अब क्लास खत्म हो ऐसे सर टेलटेल क्या होता है मत करना, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक में है, यहाँ पर है। जब तुम रूफ बोल्टिंग यहाँ पर प्रॉप सर कितना लोड लेता है मत पूछना, क्यों, जब हम लोग अदर सपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इसमें प्रॉप भी आएगा, चौक भी आएगा, वुडन कोक भी आएगा, सारा चीज इसी में आएगा, किसमें आएगा, अदर सपोर्ट सिस्टम में आएगा। रूफ बोल्टिंग का सर कितना टन लोड लेता है उसका प्रिंसिपल क्या हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, रूफ बोल्टिंग का भी अलग अलग चैप्टर है, सारा चीज होगा। सो डोंट बी कि सर क्या क्या है नहीं है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग के मन में एक सवाल नहीं रहेगा कि हाँ सर ये सवाल छूट गया, कोई पॉइंट एक नहीं छूटेगा, कैसे छूट गया, सपोर्ट जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर से नहीं छूटेगा, सारा चीज को खत्म करेंगे हम लोग। सो पेशेंस के साथ पूरा क्लास करना पड़ेगा आपको बाबू, तब आप सीख पाओगे। तो मोटा मोटी ये सारा आइडिया हो गया सपोर्ट के बारे में, ये पढ़ने वाले एक बेसिक 5 मिनट क्लास में लगा, मैं आपको समझा दिया क्या कि हम लोग पढ़ने क्या वाले, सिलेबस में हम लोग का पार्ट क्या है, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले सपोर्ट चैप्टर के बारे में। अब थोड़ा सा बेसिक चीज को जानते हैं, जैसा कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि सपोर्ट क्या है, माइनिंग सरदार से एकदम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कोई बीच में कोई लिंक नहीं, एकदम डायरेक्ट जुड़ा है, एकदम डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। सपोर्ट क्या है ना, माइनिंग सरदार के डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बीच में कोई लैक नहीं, कोई गैप नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट के बारे में जानना, रूफ स्टार्टर उसका बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रूफ स्टार्टर उसके बिहेवियर को समझाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाई वी नीड द सपोर्ट, इससे एकदम बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों सपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है। अब एक बात बता, तुम घर में बैठा हुआ है, थोड़ा रूफ का तरफ देखो तो छत का तरफ थोड़ा सर उठा करके, क्या वहां पे कोई सपोर्ट है, क्या कहीं कोई खुटा लगा खड़ा किया है तुम, क्या सर एक खुटा लगाए हैं, बीच में प्रॉप लगा दिया, फिर भी तो छत खड़ा है कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल खड़ा है। तुम्हारा अपना छत को देखो, है ना, छत को देखो, अपना रूफ का घर का छत देखो, वो क्या वहां पे कोई तुमको सपोर्ट लगा रखा है, कुछ नहीं रखा है, तुम सीधा छत बनाए हो। जिसका ढलाई वाला घर है देखो अपना घर में, वो क्या फिर भी खड़ा करके रखा है, कैसे खड़ा है। तो फिर माइंस में क्या होता है, जो गिर जाता है, पहला कंसेप्ट तो ये आता है। दूसरा सवाल एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आता है, तो वो हम जो सोचे थे ना, मेरा दिमाग में जो आया था, तुम भी सोचने का प्रयास करो। ऐसे मान लो माइंस है मेरा, ठीक है ना, माइंस है, कोई भी माइंस तुम ले लो, अंडरग्राउंड को कोई भी माइंस लो, और ये मान लो मारो मेरा कोल सीम है ना, ये मेरा कोल सीम है, क्या है मेरा कोल सीम, किसी भी कोल सीम का तुम लोग एवरेज थिकनेस 3 मीटर के आसपास तुमको मिलेगा, 3.4 3.5, मैं मान लेता हूँ 3 मीटर मोटा कोल सीम। और किसी भी माइंस का एवरेज गहराई तुम देखोगे ना, कहीं पर भी एवरेज 100 मीटर तुमको मिलेगा, 100 मीटर 120 मीटर 110 मीटर ऐसा तो मिलता ही। एक बात मेरे मन में हमेशा सवाल करता है कि सर, हम सर से भी पूछते थे, हमेशा सर से भी पूछते थे, और उनका जवाब जो आता था, देखना क्या आता है, देखो। तो तुम भी एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ क्या कंसेप्ट क्या है। मान लो ये 100 मीटर मोटा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, 3 मीटर का गैलरी चला, 3 मीटर हाइट का गैलरी चलाए, इसको चौड़ाई कितनी होती है 4.8 मीटर, ओके 4.8 मीटर। तो तुम इमेजिन करो 4.8 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर का हाइट का क्या है मेरा, गैलरी चला हुआ, गैलरी मतलब एक रास्ता ड्राइवेज हम लोग, एक जंक्शन भी होगा तो 3 into 4.8 साइज का ही होगा, मिनिमम इतना रहेगा। और उसके ऊपर कितना मोटा सीम, उसके ऊपर कितना रॉक है, उसके ऊपर कितना रॉक है, कम से कम उसका रॉक का मोटाई कितना, 110 मीटर। अगर 1 मीटर रॉक का अगर वेट हम लोग मान लें कि 1 टन भी है, मान लेता हूं कम से कम 1 टन है, तो टोटल 110 मीटर रॉक का वेट कितना हो जाएगा, नो डाउट 110 टन होगा। ये 1 मीटर रॉक का ना बहुत वेट होता है, 110 तो मैं कम बोल रहा हूं, है ना, 110 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं। जो 1 मीटर रॉक का वेट जो था ना, मैं मान लिया मोटा मोटी 110 1 टन ही है, तो 110 मीटर रॉक जितना मोटा तुम देख रहे हो, इसका जो मोटा इतना, इसका वेट कितना होगा, 110 टन होगा नो डाउट।
अब तुम जो प्रॉप सपोर्ट लगाते तुम क्या करते हैं, यहाँ पे जंक्शन में कोग या प्रॉप लगा दिए, मान लो तुम कोग ही लगाए, चलो एक तो तुम कोग सपोर्ट लगाए, कोग सपोर्ट किए, तो कोग सपोर्ट का लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितना होता है, मैक्सिमम 24 से 25 टन होता है, 25 टन है। मान लो तुम 4 को भी लगा दिए तो कितना, तुम 3 लगाए, 2 लगाए, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 लगाए, 3 लगाए, एक ही लगता है नॉर्मली, तो तुम 25 टन लगाए, 25 टन का लगाए, और एक मीटर का 1 टन तुम माने हो तो 110, और ये 1 टन नहीं होता है, एक मीटर रोक लोगे ना, कम से कम 2 से 2.5 टन निकलता है उसका वेट, है ना। तो तुम देखोगे तो 25 टन और बाकी कितना बचे, 110 टन, तब तो इसको गिर जाना चाहिए था, तब इसको क्या होना चाहिए था, पूरा का पूरा लेके गिर जाना चाहिए था, तो गिरता क्यों नहीं है। मेरा बेसिक सवाल समझ में आया कि नहीं आया। देखो सवाल बड़ा सिंपल है, क्या है सवाल, मैं बोला कि ये गैलरी है, मान लो ये गैलरी तुम चलाए हो, देखो ये सब हम लोग जवाब जानेंगे आज का बेसिक क्लास में, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है बाबू। हर एक चीज का ना एक जवाब होता है ना, हर एक चीज का एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। कि एक मेरा गैलरी था, गैलरी का साइज क्या था, 4.8 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई, गैलरी का साइज क्या है